राधा स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि हमें किसका ध्यान करना चाहिए और किसका नहीं। ये बड़े गूढ़ रहस्य की बात है कि हमें किसका ध्यान नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण कुछ इस प्रकार से है। संत फरमाते हैं कि हमें फ़ोटो का ध्यान नहीं करना चाहिए। हमें ध्यान फ़ोटो का कतई नहीं करना चाहिए। पेंटिंग का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि मूर्ति का ध्यान जैसा निष्कृष्ट और कोई साधना नहीं है, जो है अंदर ध्यान देना। एक उदाहरण आप जी फरमाते हैं, बड़े महाराज जी सत्संग करने कई जगह जाते थे, दिल्ली में भी जाते थे। एक बार उन्होंने वहाँ फरमाया कि ध्यान हमें हमेशा जिंदा महात्मा महापुरुष लिविंग सेंट का ही करना चाहिए। तो वहाँ महाराज जी ने एक मारवाड़ी सेठ ने महाराज जी से भेंट की, मुलाकात की, और उन्होंने कहा मैं श्री कृष्ण महाराज जी का ध्यान करता हूँ, वो मेरे अंदर प्रकट हैं। एक प्राइवेट मुलाकात में कहा तब महाराज जी ने कहा कि तुम उनसे पूछो कि वो तुमको कब लेकर जाएंगे, मतलब तुम्हारी मृत्यु कब होगी और वो कब तुमको अपने साथ लेकर जाएंगे। वो बोला ठीक है, परंतु मैं कभी उनसे बात नहीं की, मगर आप कहते हैं तो अवश्य करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। तब उसने अगले दिन अपने प्रभु का ध्यान किया, यानी वो जब ध्यान में बैठा तो उसने महाराज जी को आकर बताया कि महाराज जी वो मूर्ति तो बोलती ही नहीं। मतलब ये कि ध्यान में श्री कृष्ण महाराज जी की जो मूर्ति मुझे दिखाई देती है वह बोलती नहीं। महाराज जी ने उसे कहा कि ये अक्ष है। माना हम सूरज का ध्यान करें तो हमें ध्यान में सूरज ही दिखाई देगा, हम मूर्ति का ध्यान करें तो हमें ध्यान में मूर्ति दिखाई देगी, वो एक अक्ष ही है। अब जो नाम के अभ्यासी हैं, शुरू में उन्हें दर्शन ध्यान में बहुत दिक्कतें आती हैं। उन्हें अपने संतों की तस्वीरें ध्यान में अंदर आती हैं, मगर उनका ध्यान नहीं करना चाहिए, उसको हटाना है। खैर, इस वास्ते जिंदा महात्मा का ध्यान किया जाता है, क्योंकि तस्वीर जड़ है।